आज का टॉपिक टेक्निकल कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसमें हम सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आप सभी ने अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर्स पर और मोबाइल पर गूगल में www करके वेबसाइट्स तो ऑन की ही होंगी। जो भी वेबसाइट का लिंक हमें अवेलेबल होता है, हम इजीली जिस भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं वो सरफेस वेब कहलाता है। और टोटल एंटायर इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, सरफेस वेब उसका 0.03 या 0.4% ही होता है। इसके अलावा जो भी हमारी बैंक की वेबसाइट, इवन नेटफ्लिक्स, एग्जामिनेशन साइट्स, जितनी भी इस तरह की वेबसाइट होती हैं वो डीप वेब में काउंट होती हैं। इसमें अमेज़ॉन के पे वॉल्स, बैंक के पे वॉल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फ़ी बेस्ड कंटेंट, मेंबरशिप वेबसाइट्स, इस तरह के कई सारे कॉन्फिडेंशियल कॉर्पोरेट वेब बेस्ड पेजेस होते हैं जो यूज़र स्पेसिफिक होते हैं और गूगल के सर्च इंजन में ये अवेलेबल नहीं होते। एंटायर इंटरनेट का 96 से 99% डीप वेब पे काउंट होता है। ओनली एक छोटा पोर्शन जो है उसे हम क्लियर वेब या सरफेस वेब के नाम से जानते हैं। अब आइए हम समझते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब डीप वेब का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, 0.1 से 0.5% तक का। डार्क वेब डीप वेब का वो सबसेट है जो इंटेंशनली हाइड किया गया है जानबूझकर, और इसे नॉर्मली हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र यूज़ किया जाता है जिसे हम टॉर ब्राउज़र कहते हैं, TOR, टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में या मोबाइल में उसके अंदर आपको लॉगिन बनाना है। उससे आप अपनी ये पोटेंशियली हिडन डार्क वेबसाइट को आप एक अनोनिमस IPS एड्रेस के थ्रू आप उसमें एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब डीप वेब का ही एक सबसेट है जो पोटेंशियली हिडन रहता है, और ऐसे कहा गया है कि टोटल इंटरनेट का ये बहुत ही एक छोटा, बहुत ही मामूली हिस्सा है और हार्डली 4 to 5% इसका साइज़ है टोटल इंटरनेट के। और डीप वेब उसका साइज़ सबसे बड़ा है, जबकि सरफेस वेब अगेन ओनली 3 to 4%। डार्क वेबसाइट का भी एक्सेस सर्च इंजन पे अवेलेबल नहीं है, ये गूगल में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ये भी नॉन इंडेक्स्ड वेबसाइट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि डार्क वेब केवल एक अनोनिमस ब्राउज़र टॉर ब्राउज़र के ऊपर ही ओपन होता है। इसकी वेबसाइट कोई .com या .in से नहीं, .onion करके इसकी वेबसाइट्स लॉगिन की जाती हैं, और ये पर्टिकुलर सर्च इंजन है जिसके अंदर अपना एक लॉगिन आईडी बनता है, और लॉगिन आईडी को ओपन करके आपके पास कई सारे VPN कनेक्ट करके काफ़ी घूम करके आपकी इसमें एंट्री होती है, और आपका IPS एड्रेस इसमें हाइड रहता है। ये किसी को नहीं पता चलता कि ये कहाँ से एक्सेस किया जा रहा है। और मोस्टली डार्क वेब बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज़, ड्रग सेलिंग, हैकर्स, क्रेडिट कार्ड्स के डिटेल को चोरी करना या उनको सेल करना या मिसयूज़ करना, अलग अलग तरह की इलीगल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा फेमस है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि डार्क वेब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के ड्रग्स, गन्स, काउंटरफीट मनी, स्टोलन सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स, हैक्ड किए गए नेटफ्लिक्स अकाउंट्स, बहुत दुनिया जहान के हैक्ड सॉफ्टवेयर, दुनिया जहान के पायरेटेड अकाउंट्स, लाइव क्रिमिनल एक्टिविटीज़, लाइव पॉर्न एक्टिविटीज़, इस टाइप की एक्टिविटीज़ हमें डार्क वेब पर देखने को मिलती है। और यहाँ की हैकिंग एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो यू नेवर नो कि आपका खुद का भी अकाउंट, आपका खुद का लैपटॉप हैक कर लिया जाए, या कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में डाल दिए जाएँ कि आप अपना सारा डेटा भी गंवा बैठें। क्योंकि डार्क वेब में एक्सेस अनोनिमस IP एड्रेस के थ्रू ही होता है, इसलिए यू नेवर नो कि आपने अगर इसको एक्सेस किया तो किसने आपका डेटा चुराया या किसने आपका PC हैक किया, इसका पता लगाना भी बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कहा गया है कि डार्क वेब एक कम्प्लीटली क्रिमिनल जोन है जिसमें आप हैकर्स को हायर भी कर सकते हैं जो कंप्यूटर्स पे अटैक करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स या पायरेटेड डेटा को अवेलेबल करना बहुत चीप पड़ता है। ऐसा कहा गया है कि इस क्रिमिनल जोन में बैंक ऑफ अमेरिका के कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो कि $50,000 के थे, वो $500 में भी अवेलेबल हुए हैं।
इस तरह के 7 प्रीपेड डेबिट कार्ड्स जिनमें बैलेंस था 2500 का, वो $500 में अवेलेबल हुए हैं। और लाइफ टाइम नेटफ्लिक्स प्रीमियम अकाउंट जो कि $6 में अवेलेबल हुआ है। इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के गेन हम डार्क वेब पे कर सकते हैं, बट ये बहुत ही इनसिक्योर है। यू कैन लॉस योर एवरी डेटा। आप अपना जो होगा आप उसे भी गंवा सकते हैं, क्योंकि ये एक अनोनिमस आईडी से, आईपीएस एड्रेस से यूज़ होता है और आप इसका कुछ भी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ हैकर्स इतने एक्टिव हैं कि वो कुछ भी किसी भी लेवल तक जाकर आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डार्क वेब का एक्सेस टॉर ब्राउज़र पे होता है, तो टॉर ब्राउज़र अपने आप में एक बहुत ही डिसेंट और बहुत ही सेफ़ जोन है, जिस पे आप कई तरह की अपनी वेबसाइट्स को ऑन कर सकते हैं। आपका आईपी एड्रेस उसमें भी सेफ़ रहेगा, उसमें भी आप अनोनिमस वे में आप एंटर करेंगे और जेन्युइनली आप सभी वेबसाइट्स का एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज़ सेफ़ एंड सिक्योर, बट डार्क वेब इज़ नॉट सेफ़ एंड नॉट इवन सिक्योर। डार्क वेब पे बहुत सारी वेबसाइट्स जो कि onion बेस्ड हैं, वो मोस्टली स्कैमर्स के थ्रू बनाई गई हैं और जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट काइंड के स्कैम करके लोगों को विक्टिम बनाते हैं, उन्हें लूट करते हैं और उनका पैसा हड़प जाते हैं और कोई इसका पता भी नहीं लगा पाता। स्कैमर्स डार्क वेब पे इस तरह से वेबसाइट बनाते हैं, कुछ गेम की वेबसाइट बनाएंगे, कुछ कैसीनो बेस्ड बनाएंगे, उसके बाद वो 1 या 1.5 साल में वहाँ से इस तरह से डिसअपीयर हो जाएंगे कि आप पता भी नहीं लगा पाते कि आपने अपना पैसा कहाँ लगा दिया। 2017 में 3 बड़े कंपनीज की साइबर कॉप्स ने मिलकर एक अल्फाबे नाम की एक डार्क वेबसाइट को, जो कि बहुत बड़ी वेबसाइट थी, उसे सक्सेसफुली शट डाउन करवाया था, जो कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड नेटवर्क पर अपने शडर्स भेजते थे और उसके थ्रू स्कैम करते थे। इस तरह का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल जोन उस वक्त डार्क वेब पे फैला हुआ था। इस एक्टिविटी के चलते बहुत से इस तरह के स्कैमिंग मर्चेंट वहाँ से माइग्रेट हो गए। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि डार्क वेब का एक्सेस सिर्फ टॉर ब्राउज़र पर ही होता है और टॉर ब्राउज़र की एक ये खासियत है कि इसके अंदर आपका आईपी एड्रेस पूरी तरह से अननोन रहता है। आपका ओरिजिनल आईपी एड्रेस इसमें डिटेक्ट नहीं होता। जब भी आप किसी वेबसाइट को या किसी भी कंटेंट को आप विजिट करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी अननोन आईपी एड्रेस शो होती हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री से टोटली अननोन डिटेक्ट होती हैं। तो आप एक बहुत ही सेफली आप इसको विज़िट कर सकते हैं, आप इसको ब्राउज़ कर सकते हैं और इसकी सभी वेबसाइट बिल्कुल नॉर्मल लगेंगी और ये काफ़ी हद तक सेफ़ भी है। बट डार्क वेब पूरी तरह से इनसिक्योर है। अगर आप उसमें जाते हैं तो यू नेवर नो कि कब आपके ऊपर हैकर्स का अटैक हो जाए। आप सभी ने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही होगा। डार्क वेब के ग्रोथ फैक्टर में बिटकॉइन का सबसे बड़ा हाथ है और डार्क वेब में कॉमर्स साइट जनरली ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन में ही करती हैं या किसी और वेरिएंट में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बिजनेस करना सेफ़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टीज़, जो कि स्कैमर्स हैं और जो कि थीव्स हैं और बायर्स हैं और सेलर्स हैं, सब अनोनिमस हैं, अननोन है एक दूसरे के लिए। इसलिए आपको जो कुछ भी यहाँ परचेज़ करना है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। कोई क्वालिटी रेटिंग नहीं है, कोई प्रोडक्ट रेटिंग नहीं है। मोस्टली यहाँ पर फ्री लाइसेंस, गन्स, ड्रग्स, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप हैकर्स को हायर कर सकते हैं, उनकी सर्विसेज को हायर कर सकते हैं, जिसमें आपको क्वालिटी का कोई भी आपको कंसेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको इसमें क्वालिटी का मिलेगा या फिर रिफ़ंड कुछ होगा या फिर आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर पाएंगे। इस तरह की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती। टोटली अनोनिमस होता है। कौन आपको बेच रहा है और कौन ख़रीद रहा है, यू नेवर नो, बिकॉज आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से सेफ़ है। ऐसा भी कहा जाता है कि डार्क वेब में एक ऐसा जोन है जहाँ पे लाइव क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का टेलीकास्ट भी किया जाता है। लाइव रेप केसेस, लाइव मर्डर केसेस, ये सब यहाँ टेलीकास्ट होते हैं। अभी रिसेंट की न्यूज़ में सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस के बारे में भी यही सुनने को मिला है कि उनके मर्डर का लाइव टेलीकास्ट डार्क वेब पे हुआ है, जिसकी छानबीन सीबीआई अभी कर भी रही है। अब तक हमने जितना भी डिस्कस किया है उससे हमें ये समझ में आ रहा है कि डार्क जोन एक प्योरली इलीगल जोन है, जहाँ का एक्सेस करना या जहाँ पे एंट्री करना एक
पूरा हार्मफुल एक्टिविटी की तरह है और आपको कुछ नहीं पता कि आपको कितना नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं अगर हम एक तरफ से बात करें कि ये इलीगल जोन क्या पूरी तरह से हार्मफुल है, नहीं। डार्क वेब पे बहुत सारा ऐसा मटेरियल जो कि आप सरप्राइज होंगे कि सरफेस वेब पे अवेलेबल नहीं है, आपको यहाँ मिल सकता है। बहुत से ऐसे लिंक, फुल टेक्स्ट एडिशंस, हार्ड टू फाइंड बुक्स, कलेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़ फ्रॉम मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स और गाइड टू स्ट्रीम टनल, ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। दुनिया जहान की वैरायटी ऑफ प्राइवेट एंड एनक्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज, इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्टॉलिंग एन अनोनिमस ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस टिप्स फॉर प्राइवेसी कॉन्शियस, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो कि बहुत ही चीप है और ऑलमोस्ट फ्री के बराबर हैं, वो भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं। किसी भी करंट इवेंट पे अनोनिमसली अगर आप किसी भी तरह की कोई डिस्कशन कंडक्ट करना चाहते हैं, कुछ पोलिंग करना चाहते हैं, तो इंटेल एक्सचेंज पे उसकी भी पॉसिबिलिटी है। बहुत सी ऐसी विसल बॉलर साइट्स जिसमें कि डार्क वर्जन ऑफ विकीलीक्स भी अवेलेबल है, पायरेटेड पे बिटटोरेंट साइट्स जो कि बाहर सरफेस वेबसाइट पे लॉफुली बंद करवा दिया गया था, ये अभी भी डार्क वेब पे अलाइव हैं। इवन फेसबुक का भी डार्क वेब पे प्रेजेंस है। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया भी डार्क वेब की विसल बॉलर वेबसाइट्स को विजिट करती हैं हॉट न्यूज़ को लेने के लिए और उसका एक मुद्दा बनाकर सरफेस मीडिया पे प्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि हमें नाम से ही दिखाई दे रहा है, डार्क वेब, ब्लैक वेब, सेम इसी तरह की एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ फेमस हैं। इट्स टोटली ए क्रिमिनल जोन। Although it's very cheap, we can found many things on very cheaper rate. Even then, it's totally illegal to have all these activities, all these benefits. And you never know कब आपका डेटा चोरी हो जाए और किसी दिन आपको अपनी भी किसी तरह की प्रेजेंस यहाँ पर दिखाई दे, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे because everything is anonymous here. So better रहेगा आप इसको अवॉइड करें। Even then, if you can tolerate the lousy performance, unpredictable availability and occasional shock factor of the dark web, it's worth a visit. But वहाँ से कुछ भी परचेज मत कीजिए. Don't buy anything from there.